हेलो। कल जो आदेश जारी हुआ था पंचायती राज निदेशक की तरफ से ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए, उसमें आपने देखा होगा 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऐड किए गए हैं। एक फॉर्म है ट्रेनिंग पंजीकरण प्रपत्र और एक है ट्रेनिंग फीडबैक प्रपत्र। तो बहुत से लोगों ने इन फॉर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है, कोई ध्यान ही नहीं दिया इन पे। तो आपको बता दें, ये दोनों फॉर्म इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपको ट्रेनिंग में फिल करने पड़ेंगे। एक फॉर्म आपको तब दिया जाएगा जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जिसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहा गया है, आप उसको फिल करेंगे। दूसरा फॉर्म है जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर वापस आ रहे होंगे, उससे पहले दिया जाएगा। तो वो फॉर्म है फीडबैक फॉर्म। उसमें आपको फीडबैक देना है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी रही। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों फॉर्म को, क्या क्या कॉलम है और आपको क्या क्या भरना है उन कॉलम्स में, कैसे भरना है। दोनों फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखें। तो पहला फॉर्म आपने ये देखा होगा, पंजीकरण प्रपत्र। तो आप जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको ये फॉर्म दिया जाएगा जो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम। इसमें आपको लिखना होगा पंचायत सहायक प्रशिक्षण। दूसरी जिस डेट में ट्रेनिंग होगी आपको वो डेट डालनी होगी। फिर जहाँ पे प्रशिक्षण स्थल होगा आपका, उसका नाम भरना है। फिर आप आगे आता है पंजीकरण प्रपत्र। यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है। तो नाम, यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, पद नाम। तो आपका जो सरनेम होगा वो हो जाएगा, विभाग संस्था का नाम तो जो पंचायती राज विभाग नॉर्मली है तो वही हो जाएगा। फिर जिला आपको भर देना है, आपको अपना व्यवसाय भर देना है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है वो भर देना है, जन्मतिथि भर देना है, पता भर देना है। पता वहीं भरा जाएगा जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जो आपके आधार और निवास पे पता था। फिर आगे आते हैं। तो आगे है, यहाँ पे पिन कोड पड़ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पड़ जाएगा। अगर आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल डाल दीजिए। बाकी आप सभी लोग शिक्षित हैं तो ईमेल तो होगी ही। जिनके पास ईमेल नहीं है वो एक अपना यूनिक ईमेल बना लें, क्योंकि आपको आगे ईमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा गया है कि क्या पूर्व में इस प्रकार के किसी अन्य प्रशिक्षण के में आपके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। तो जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें 90% लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी ट्रेनिंग में कोई भाग नहीं लिया है। तो यहाँ पे नहीं क्लिक कर देंगे। और जो 10% बचे हुए हैं, ये वो वाले लोग हैं जो बीटेक हैं या बीसीए किए हुए हैं, तो इनकी ट्रेनिंग होती रहती है कहीं कहीं पे। तो ये लोग अपना हाँ में क्लिक करेंगे। फिर जो लोग हाँ पे लिखेंगे उनको जवाब देना होगा कि आपने ऐसा प्रशिक्षण कहाँ लिया था और कब लिया था। तो 12 नंबर कॉलम वही है, यदि हाँ तो प्रशिक्षण का विवरण। तो हमारी ये सलाह है कि आप हाँ लगाने से बचें, नहीं लगा दें, आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर कॉलम नंबर आता है 13, अन्य कोई विवरण। ये आपको लीव कर देना है, यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं देनी है। फिर राइट साइड में है हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको अपने साइन कर देना है। और लेफ्ट साइड में दिनांक, यहाँ आपको डेट डाल देनी है। अब आते हैं दूसरा फॉर्म देख लेते हैं कैसे। ये दूसरा फॉर्म है फीडबैक प्रपत्र। यहाँ पे भी आपको ऊपर दिख रहा होगा दिनांक से तक। तो आपको जिस डेट को ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे 2 डेट हैं 23-24, तो आपको पहले में 23 भरना है, दूसरे में 24 भरना है। फिर प्रशिक्षण स्थल आता है, तो आपको जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही होगी वहाँ पे उस स्थान का नाम प्रशिक्षण स्थल में डाल देना है। फिर ये आपको लीव कर देना है। फिर इसके नीचे जो है वो आप देख लेना। तो इसके नीचे जो फीडबैक फॉर्म है उसमें ये लिखा हुआ है तो इसमें आपको मार्क करना है जो भी आपको, जैसे कि मान लिया पहला है प्रशिक्षण की विषय वस्तु, तो आपको अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप बहुत अच्छा पे मार्क कर दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो आप अच्छा पे मार्क कर दीजिए। अगर औसत लगा है तो आप औसत पे मार्क करना है। मतलब 4 कॉलम है, एक ऑप्शन के लिए आपको एक ही कॉलम में मार्क करना है। तो ऐसे 9 कॉलम दिए गए, आप 9 कॉलम में किसी एक ऑप्शन को चूज करके मार्क कर सकते हैं। अब जो 10 नंबर है उसमें लिखा है प्रशिक्षण में हुई 3 महत्वपूर्ण सीखों का उल्लेख करें। तो आपको जो ट्रेनिंग होगी उसमें जो
3 चीज़ें आप बेहतर तरीके से सीखे हों, आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो कॉपी करने से बचिएगा पड़ोस वाले से, आप अपने माइंड से सोचिएगा, कुछ क्रिएटिव आंसर यहाँ पे लिखिएगा जो आपको वहाँ से सीखने को मिला हो। फिर आगे 11 नंबर कॉलम है, इसमें लिखा गया इस प्रशिक्षण के 3 पसंदीदा विषयों का उल्लेख करें। तो वहाँ पे आपको जब सिखाया जाएगा तो उसकी कुछ हेडिंग्स होंगी कि ये इस हेडिंग्स के अंतर्गत आपको ये करना है, इस हेडिंग्स के अंतर्गत आपको ये सीखना है। तो आप उस हेडिंग्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उन्हीं हेडिंग्स से आएगा। तो उन हेडिंग्स को आप ध्यान रख के वहाँ से जो बेस्ट आपको सीखने को मिला हो वो 3 हेडिंग्स यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर 12 नंबर है, इस प्रशिक्षण के 3 नापसंद विषयों का उल्लेख करें। इसमें भी आपको वही 3 हेडिंग्स लिखनी है जो आपको अच्छे से समझ ही ना आई हो कि ट्रेनर क्या बताना चाहता है और क्या उसमें लिखा है। तो आपको वो हेडिंग्स यहाँ पे डिनोट कर देनी है। तो कुल मिला के ये कहना है कि जो हेडिंग्स होंगी उन विषय वस्तु, उन ट्रेनर्स के द्वारा जो आपको सिखाई जाएंगी, आपको उन पे विशेष ध्यान देना है। आपको 3 बेस्ट उसमें से चूज कर लेनी है और 3 वर्स्ट चूज कर लेनी है। तो बेस्ट 11 नंबर कॉलम में लिखी जाएंगी और वर्स्ट जो होंगी वो 12 नंबर कॉलम में लिखी जाएंगी। 13 नंबर पे आते हैं, इसमें पूछा गया है प्रशिक्षण की गुणवत्ता है तो किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो आपको लगा हो कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं समझाना चाहिए, इसको इस तरीके से अच्छे से समझाया जा सकता है, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा, उस चीज़ को यहाँ पे आपको डिनोट करना पड़ेगा। फिर आते हैं आगे 14 नंबर कॉलम है, इसमें लिखा गया है क्या आप समझते हैं कि इस प्रशिक्षण के पश्चात आपको किसी अन्य प्रशिक्षण की अथवा कार्यशाला की आवश्यकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप सब कुछ सीख गए हैं अच्छे से तो आप ये लिख के आइएगा कि इस ट्रेनिंग के बाद हमें किसी भी प्रशिक्षण या कार्यशाला की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग हैं जो थोड़े माइंडली इतना प्रिपेयर नहीं है, उनको चीज़ें देर से समझ आती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये सही रहेगा कि वो ये लिख दें, यदि एक बार और ट्रेनिंग दी जा सके तो या कार्यशाला कराई जा सके तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर 15 अन्य कोई टिप्पणी, तो यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं लिखना है या नहीं ही लिखना है। अगर आपको समझ में कुछ आ रहा है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर सेम यही करना है, हस्ताक्षर कर देना है, आपको अपना नाम लिख देना है, विकास खंड लिख देना है, ग्राम पंचायत लिख देनी है। तो इम्पॉर्टेंट हैं दोनों फॉर्म, ध्यान रहे गलत ना हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बिल्कुल ही गलत ना हो क्योंकि वो मेन है। फीडबैक फॉर्म में थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रद्दी में ही जाने हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।